मेरे आदरणीय व प्यारे दर्शकों, आप सबको राम राम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी को देवों को उठाना होता है और वह किस प्रकार से उठाए जाते हैं, कैसे उनका चित्र बनता है, ये सब जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि हमें दीवार के ऊपर एक देवों का चित्र बनाना होता है। जैसा कि वीडियो में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चित्र आपको अपने घर में किसी दीवार पर बनाना है। और उस चित्र को बनाने के लिए अगर आपके घर में दीवारों के ऊपर टाइल लगी हुई हैं या आपके घर में दीवारों के ऊपर सीट लगी हुई है तो आपको एक चार्ट की आवश्यकता होगी। किसी भी किताब की दुकान से आप एक सफ़ेद रंग का चार्ट मंगवा लीजिए और उसको किसी टेप की सहायता से अपनी दीवार पर चिपका लीजिए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, आप उस चार्ट के ऊपर इस प्रकार का डिज़ाइन बनाएं। हम आपको इस चित्र के बारे में समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इसका डिज़ाइन बनाना है और इसमें क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आपके पास गेरू होना चाहिए। गेरू एक प्रकार का लाल रंग का पाउडर होता है जो आपको आसानी से किसी भी करियाना की दुकान पर मिल जाएगा। अब उस गेरू को एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका घोल बना लें और फिर उस घोल के अंदर एक छोटी सी ईयरबड्स, जो कानों में से मैल निकालने के लिए हम आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं, अगर वो नहीं है तो आप किसी बांस वाले झाड़ू की कोई सींक निकालकर उस पर आगे के भाग पर थोड़ा सा रुई का टुकड़ा लपेट लें ताकि हम उस गेरू के घोल में से उसको डुबोकर हमारे चार्ट के ऊपर चित्र बना सकें। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से आप उस गेरू के साथ, उस गेरू के घोल के साथ उस सींक के ऊपर रुई लपेटी हुई के माध्यम से या ईयरबड को के माध्यम से आप दीवार के ऊपर, उस चार्ट के ऊपर देवों का घर बनाएं। देवों का घर बनाने के लिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ लाइन लगा देंगे और उसके बीच में एक दरवाज़ा हमें खुला छोड़ना है। फिर देवों के घर को डिज़ाइन से सजा लें जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद घर के ऊपर हमें मुख भी बनाना है और साथ में 2 हाथ भी बनाएंगे। फिर देवों के घर के अंदर हमें भगवान विष्णु की आकृति भी बनानी है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। साथ में वैकुंठ के लिए सीढ़ी भी बना देंगे और इसके बाद हम उस चित्र में तुलसी का पौधा बनाएंगे। ऊपर की ओर 2 स्वास्तिक के चिन्ह भी बना देंगे। फिर देवों के घर का एक रास्ता हमें बनाना है और उस रास्ते पर आगे जाकर हमें एक चक्री की आकृति बनानी है, यानी गोल गोल हमें सर्कल बनाने हैं। ध्यान रहे कि इस चक्री में 5 गोले होने चाहिए। फिर चक्री के चारों तरफ 5 देव बनाएंगे और इसके बाद देवों के घर के नीचे जितने भी हमारे घर में सदस्य हैं उनके पैरों के निशान बनाने हैं। साथ में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पैर के निशान बनाने हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हम वहाँ 2 गाय और 2 बछड़ों के खुर भी बनाएंगे और ये सब डिज़ाइन जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस सब को पूरा करेंगे और इस डिज़ाइन को चारों तरफ से सजा देंगे। उसके बाद हम हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब के दरवाज़ों के बीच में 5-5 बिंदी हम लगाएंगे, यानी 5-5 डॉट हम लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बाथरूम के दरवाजे पर ये निशान नहीं लगाने हैं। उसके बाद देव बनाने के बाद वहाँ जहाँ पे हमने चक्री बनाई है
उस सकरी के पास हम वहाँ पे गेहूँ या बाजरा या जो भी अनाज हमारे घर में है उसको रखेंगे। और उसके साथ जो भी मौसमी फल है, केला, सेब, संतरा, अनार या कोई सब्जी है जैसे मूली, घिया, लौकी, तोरी, आप वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जो भोग आपने तैयार किया है वह भी आप वहाँ रख दें। जैसे कि अगर देवताओं को भोग लगाने के लिए आपने हलवा या खीर बनाई है तो वो भी छोटी छोटी कटोरियों में डालकर वहाँ पे रख दें। उसके बाद इस सारी सामग्री को एक प्रांत से ढक दें। सबके घर में प्रांत होती है, चाहे वह स्टील की हो चाहे वह पित्तल की। उस प्रांत से उस सारी सामग्री को ढक दें। उसके बाद उस प्रांत के ऊपर भी हमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, लेकिन ध्यान रहे स्वास्तिक का चिन्ह सीधा होना चाहिए। जैसा कि स्वास्तिक का चिन्ह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से उस प्रांत के ऊपर भी हमें वह स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उस सारी सामग्री को उस प्रांत से ढक देना है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर उठ जाएंगे। ये काम आपको दिन में ही कर लेना है। और जब शाम होती है या रात हो जाती है, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे हम देवों को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे परिवार को वहाँ बुलाइए, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सब एक साथ वहाँ पर बैठ जाएं। उसके बाद आपको देवों को उठाने के लिए एक पारंपरिक जो गीत है उसको गाना होता है। सभी परिवार के सदस्य उस प्रांत के ऊपर उंगली बजाएंगे और उस गीत को गाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सभी परिवार के सदस्य उस प्रांत के ऊपर उंगली लगाते हुए या प्रांत को बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। ध्यान से सुनना, यह गीत बहुत ही प्यारा है। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, कुंवारी के ब्याह करवाओ देव, ब्याह के गुणे कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटे, सासू जी बलदाऊ जी, धारे रे बेटा, ओणे कोणे झांझ बंजीरा, सोदरे किशन जी तुम्हारे वीरा, ओणे कोणे रखे अनार, किशन जी तुम्हारे व्यार, आने आने काने लटके चाबी, सोदरे ये है तुम्हारी भाभी, जितनी खुंटी टांगो सूट, उतने इस घर में जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सिलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का देव लगाओ भोग, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव। प्यारे दर्शकों, यह एक पारंपरिक गीत है जिसके द्वारा हम गा करके देवताओं को उठाते हैं। ऐसा ही आपके क्षेत्र में भी कोई दूसरा गीत होगा जिसको आप हर साल देव उठने एकादशी पर गाते हैं, उसको भी आप अपने पारंपरिक तौर पर अपने रीति रिवाज के अनुसार गा सकते हैं। और सभी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को याद करते हैं। इस प्रकार से देवों को जो उठाने का और उनको उठाने के तरीके के डिज़ाइन के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी है वह इसी प्रकार से वैदिक और पारंपरिक तरीके से की जाती है। हमारे पूरे भारत देश में इस त्यौहार को बड़े ही खुशी और चाव के साथ मनाते हैं। आप भी अपने घर में इस प्रकार का जो डिज़ाइन हमने आपको बताया है वह दीवार पर बनाएं और आप अपने देवों को उठाएं। देवों को उठाने का जो तरीका हमने बताया है और जो डिज़ाइन हमने बताया है उसको बनाने का तरीका और जो ये भजन हमने गा करके आपको बताया है ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के
इस सारी विधि को और उस गीत को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपसे निवेदन करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आप ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के पास पहुंचाएं और हमारे इस ज्योतिष के केंद्र को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के अंदर यह विषय ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आप से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इस वीडियो को देखा और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन सभी बातों को अपने परिवार में छोटे बच्चों को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको राम राम।